नमस्कार, 99 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रकाश कुमार। आज हम खड़े हैं धनबाद के पूजा टाकी चौक पर और इस चौक पे खड़ा होने का मकसद भी है हमारा सिर्फ एक जाम, क्योंकि कोयलांचल में इन दिनों जाम से लोग त्रस्त हैं और इस जाम से निजात दिलाने के लिए ट्रैफिक लाइट की व्यवस्था हर चौक चौराहे पे की गई थी। लेकिन आज उसकी व्यवस्था देख लीजिए, कुछ ट्रैफिक सिग्नल जो है, लाइट जो है वो खराब पड़े हुए हैं या बचे हुए को कूड़ेदान में फेंक दिया गया है, कचरे के ढेर में डाल दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि ये अब बेकार हो चुका है। तो आखिर झारखंड में पैसे का दुरुपयोग करने का अधिकार उन अधिकारियों को किसने दिया है? आखिर उन जनप्रतिनिधि जो दम भरते हैं धनबाद को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिलाने का, आखिर वो कहां सोए हुए हैं? करोड़ों रुपए क्यों बर्बाद किए जाते हैं? अगर ये लाइट काम के नहीं थे तो फिर इन्हें लगाया क्यों गया, और अगर इन्हें लगाया गया तो फिर इसका रख रखाव क्यों नहीं किया गया है? एक बहुत बड़ा सवाल है। तो आज हम इसी सवाल को लेकर आज हम धनबाद के नागरिकों से जानेंगे, जनता से जानेंगे कि क्या कुछ कहना है, क्योंकि जनता जनार्दन जो है इस सड़क पर आए दिन जाम की समस्या जो उत्पन्न होती है उससे दो चार होना पड़ता है। अगर महानगरों में ट्रैफिक लाइट से यातायात व्यवस्था सुधर सकता है तो फिर कोयलांचल में क्यों नहीं? तो आइए कुछ हम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं उनकी राय। आजाद जी, क्या कहेंगे? कोयलांचल में आखिर ये अधिकार किसने दे दिया है उन जनप्रतिनिधियों को, उन अधिकारियों को जो आम जनता का गाड़ी कमाई टैक्स के रूप में सरकार वसूलती है और उसे बर्बाद कर देती है इस प्रकार से ट्रैफिक लाइट लगाकर? आखिर इस ट्रैफिक लाइट का मतलब क्या है अगर इसका रख रखाव नहीं होता? देखिए, सबसे बड़ा बात है कि ये जो ट्रैफिक का जो व्यवस्था है, जो सिग्नल लाइट जो है नगर निगम को, धनबाद नगर निगम को लगाया गया था, तो नगर निगम खुद आज इस विवाद में, अपवाद में बना हुआ है कि वहाँ एक लूट का व्यवस्था बनी हुई है और सरकार के पैसे को किस तरह अंदरबाट किया जाता है, बर्बाद किया जाता है। इसका ताज़ा उदाहरण ये ट्रैफिक सिग्नल को आप देख के ले सकते हैं। देखिए सामने में वो जो ट्रैफिक सिग्नल लगी हुई है वो देखिए किस अवस्था में है। ये देखिए, ये सामने में देखिए, आप चले जाइए, आप प्रेस क्लब जहाँ पर है, आप लोगों का क्लब है, वहाँ पर जाकर देखिए कितना दिन से वो गिरा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे वो सजदा कर रहा है, ऐसा व्यवस्था में लगा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है। ये जनता की गाड़ी कमाई का जो व्यवस्था है, जो जनता के जो गाड़ी कमाई का पैसों का जो लूट है, बंदरबाट है, इसको देखने वाला कोई नहीं है। आज आप देख लीजिए, इस चौक का हाल देख लीजिए, जहाँ पर ये ट्रैफिक व्यवस्था का सबसे बड़ा सिग्नल का व्यवस्था किया गया था, मास्क जो लाइट का व्यवस्था देख लीजिए, सिग्नल का देख लीजिए। ये जो शहीद राजू यादव का जो चौक है, जिसको हम लोग पुराना नाम के नाम से जानते थे कि ये है आपका पूजा टाकी के नाम से जानते थे, उसकी क्या व्यवस्था है? आज ट्रैफिक का जो व्यवस्था है, इतना जाके देखिए, अंडरपास की बात हो रहा था, वो देखते देखते तो हमारे महापौर सब चले गए। घोषणा करते तो सांसद महोदय केबर के, धनबाद के विधायक के, पूर्व मंत्री जी के, ये सारा लोग घोषणा की अंडरपास बनाने। आज धनबाद में जो गाड़ियों की जो संख्या है वो प्रत्येक वर्ष कम से कम 1 लाख गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन धनबाद के डीटीओ कार्यालय में होता है। बावजूद यहाँ ट्रैफिक का जो व्यवस्था है इतना खराब है कि आप अंदाजा नहीं कर, लोग इस गर्मी में जहाँ तहाँ लोग रुक रहे हैं। ये जो बनाया गया है इतना पैसा, इसका पैसा का हिसाब कौन देगा? हम पूछना चाहते हैं इस सरकार से कि आप इस पर तुरंत इंक्वायरी बैठाए कि ये पैसा देगा तो कौन देगा? ये आप चले जाइए किसी में, आप किसी पर सिग्नल की जो व्यवस्था है, ये सिग्नल में कहीं भी सिग्नल व्यवस्था है जो रोड में लगाया गया है, मैप करना है कि सब खराब पोजिशन, और सबका पैसा आता है और ना उसका मेंटेनेंस होता है ना कुछ होता है। ये पूरी तरह एकदम लूट का एक व्यवस्था है। ट्रैफिक सिग्नल अगर महानगरों में लगाकर अगर यातायात व्यवस्था को सुधारा जा सकता है तो फिर धनबाद में क्यों नहीं? जहाँ तक बात है कि जब ये ट्रैफिक सिग्नल जब धनबाद में आया था तो इसका इतना मार्केटिंग हुआ था, इसका इतना एडवर्टाइजिंग हुआ था कि लगा था कि सरकार, अब जो हमारा जो शहर है धनबाद शहर जो है एक हाईटेक सिटी का तरह होता है। जो लोग स्मार्ट सिटी का सपना दिखाने की जो बात करते हैं वो धनबाद के आके ट्रैफिक सिग्नल का व्यवस्था और ट्रैफिक का व्यवस्था यहाँ आकर देख ले, आपको पता चल जाएगा कि लूट, महालूट की तरफ ये जा रहा है। और इसका मेंटेनेंस का भी पैसा आप देखिएगा तो नगर के निगम के द्वारा, अधिकारी के द्वारा लिया जा रहा है, लेकिन उसका मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा है। आप देख लीजिए किस अवस्था में पड़ा हुआ है, ये पैसा किस तरह का लाया जा रहा है, ये देखने वाला कौन है? आप बता दीजिए हमको, कौन लोग देखेगा इसको? ये देखने वाले, हम तो अपील करते हैं नगर निगम से दोबारा कि आप लोग आकर देखिए, और नहीं तो हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। कितना आंदोलन करेगा? एक एक अधिकारी यहाँ सुनने के लिए रेडी नहीं। आप फ़ोन करके उठाइए, अधिकारी फ़ोन नहीं उठाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से बार बार कहा जाता है कि अधिकारी फ़ोन मत बंद करें, आप किसी अधिकारी को फ़ोन करिए, फ़ोन नहीं उठाता है आपका। उसका सरकारी फ़ोन या तो नॉट रीचेबल रहता है
या फिर उसका सर्विस में रहता ही नहीं है। और उसका बारे में आप देखिए, नेट पर जाइए तो अधिकारी के पास वो नंबर रहता है। ये धूल झुकने का काम कौन कर रही है? हम तो कहते हैं इसमें सरकार की भी मिली भगत है, सरकार के द्वारा भी इसमें इस लूट में हिस्सा उसको मिल रहा है, तब ना वो चुपचाप बैठा हुआ है। क्यों अधिकारी, धनबाद के अधिकारी लोग आज किसी की बात सुनने के लिए रेडी नहीं है? क्या आपको लगता है कि धनबाद में कोई व्यवस्था ऐसा बना हुआ है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि लोग कोई अपनी बात बोल रहा है वो जा रहा है? अभी देखिए अंचल में जाके देखिए, उसी तरह काम के लिए आज अखबार में देखिए पूरा मिसिंग भरा हुआ है, कहीं सुनने के लिए व्यवस्था नहीं है। ट्रैफिक का तो सबसे बड़ा समस्या है यहाँ, ट्रैफिक का, पोल्यूशन का, पानी का तो समस्या इतना विकराल है कि आप उसके बारे में अंदाजा ही नहीं लगा सकते हैं। ट्रैफिक सिग्नल जो है वो कचरे के ढेर में है, क्या कहेंगे? यहाँ पे ट्रैफिक की व्यवस्था जब लगी थी तो धनबाद को, जनता को लगा कि धनबाद विकास की ओर जा रहा है, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद ट्रैफिक व्यवस्था इस कदर कूड़ादान में तब्दील हो गया कि यहाँ के जनता को लगा नहीं, जनता जिस तरह दुनिया भारत का सबसे प्रदूषण रहित क्षेत्र है और शहर है, उसी तरह यहाँ का व्यवस्था भी भारत का सबसे प्रदूषित है। क्योंकि ना यहाँ अधिकारी सुनने वाला है, ना पदाधिकारी सुनने वाला है, ना यहाँ का जनप्रतिनिधि इसका देखरेख करने वाला है। जबकि जनता यहाँ पर पानी से लेकर, प्रदूषण से लेकर सब चीज़ के लिए त्राई त्राई माम कर रहा है। और ट्रैफिक व्यवस्था हर जगह आप देखेंगे, आज तक एक पुल की व्यवस्था नहीं बन पाई, जबकि यहाँ पर कितने आए मंत्री और सांसद और विधायक आए दिन इस शहर में आते हैं, लेकिन व्यवस्था के नाम में नगण्य है, कुछ नहीं है। जबकि इस कोयलांचल की धरती से लाखों रुपया सरकार को टैक्स के रूप में जाती है, लेकिन उसके बदले में जो व्यवस्था होना चाहिए धनबाद के लिए, वो व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। इसके लिए आप किसको जिम्मेवार मानते हैं? इसके लिए जिम्मेदार सरकार और यहाँ का जनता भी दोषी है, क्योंकि जनता भी सड़क पर उतर के आवाज़ नहीं उठाती है। यही कारण है कि जो सड़क पर रहना चाहिए था लाइट, वो आज कूड़ेदान में फेंका हुआ है। इसे जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, खाली वोट का अधिकार समझने से नहीं होगा, वोट के बाद अपने अधिकार को लेने के लिए सड़क पर उतरना पड़ेगा। चलिए, तो देखिए जो लोग हैं, जो धनबाद के निवासी हैं, उनका साफ तौर पे मानना है कि जनता को भी आवाज़ अपनी बुलंद करना होगा, क्योंकि ये जो ट्रैफिक लाइट है, जो ट्रैफिक सिग्नल है, वो जनता के लिए लगाया गया था, जनता के पैसे से लगाया गया था, और उस पैसे का दुरुपयोग कहीं से भी उचित नहीं है। अगर इस पैसे का दुरुपयोग करते हैं वो अधिकारी, तो उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये आम जनता का गाड़ी कमाई है, आम जनता का टैक्स का पैसा है जिसे खर्च किया जाता है, और उस पैसे का अगर दुरुपयोग कोई अधिकारी करता है तो कहीं से भी ये बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। क्योंकि इनका कहना है कि आए दिन जाम के कारण लोगों को दो चार होना पड़ता है, और घंटों जाम के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। गाड़ियां इस सड़क पर दौड़ती नहीं है बल्कि रेंगती है, और इसी सड़क पर गाड़ियों को दौड़ाने के लिए ट्रैफिक सिग्नल लाइट लगाया गया था, जो आज पूरी तरह से बेकार हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, और इसे देखने वाला कोई नहीं है। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमारे सहयोगी राजेश और हमें दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए 99 न्यूज़। अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।